अदत्त की व्याख्या, अब आगम के अनुसार से भी हम आ गए, अदत्त की व्याख्या पढ़ेंगे। आगमदर महापुरुषों ने अदत्त 4 प्रकार का निरूपित किया है, यानी कि 4 जनों के द्वारा यदि चीज नहीं दी गई है तो अपने को लेने का हक नहीं है। वो कौन सी है? अदत्त से स्वामी जीव तीर्थंकर गुरु भी अवितीर्ण स्थानम अनुज्ञातस्य सचित्ता चित्त मिश्र भेदस्य वस्तुन आदानम ग्रहणम आदत्ता दानम। देखिएगा 3 प्रकार की चीजें होते हैं, सचित अचित। सचित यानी कि सजीव, अचित यानी कि निर्जीव, मिश्र यानी कि सचित और अचित। इस तरीके की जो चीजें हैं यदि 4 जनों के द्वारा नहीं दी गई हैं, एक तो स्वामी के द्वारा, एक जीव के द्वारा, तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा और गुरु के द्वारा, यदि वे चीजें नहीं दी गई हैं तो उसको अपने को लेने का हक नहीं है। यदि लेते हैं तो वह चोरी है। तो वह क्या है? चोरी है। उदाहरण के बतौर मैं पूछूं, ये उपासना किसके लिए है? साधुओं के लिए है, ठीक है ना? यानी कि एक सामान्यतया उपासना किन के लिए है? साधुओं के लिए है। मैं विहार करते हुए दोपहर को आया और दोपहर को आए यहाँ उपाश्रय है, चलो मैं उपाश्रय में घुस गया और घुस जाने के बाद में मैं रुक गया, तो ये मैंने चोरी की। उपाश्रय साधुओं के लिए है माना, तुम लोगों ने ये साधुओं के लिए बनाया माना, परंतु इसके जो मालिक हैं, अधिकारी है ना, ट्रस्टी लोग है ना, उनसे पूछना चाहिए। मानिए मैं आया दोपहर को, इस उपाश्रय में पहले से ही साधु महात्मा ठहरे हुए हैं, वो मेरे से छोटे हैं, यदि मैं उनसे बिना पूछे इस उपाश्रय में रुकता हूं तो यह भी चोरी है। तो इस ढंग से अदत्त, स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त, गुरु अदत्त। चोरी क्यों है? तीर्थंकर अदत्त है। तीर्थंकर परमात्मा ने ऐसे स्थान के सेवन का अधिकार हमको नहीं दिया है। तो इस ढंग से आप लोग समझें। अब 4 प्रकार के अदत्त का स्वरूप, स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त, गुरु अदत्त। उदाहरण के बतौर कोई भी छोटा साधु गोचरी के लिए गया, मुझे दिखाए बिना यदि वह खाता है तो वह गुरु अदत्त है। हम साधु कभी भी गोचरी करते हैं तो बड़े साधु से पूछना पड़ता है, गुरु जी वापरूं? गुरु आज्ञा देता है तो ही वापरना चाहिए, नहीं तो गुरु अदत्त है। स्वामी अदत्त, स्वामी अर्थात वस्तु का मालिक। यदि मालिक स्वयं देता है तो वह स्वामी दत्त कहलाता है। जैसे कि स्वामी के द्वारा नौकर को 100 रुपए देना, स्वामी के द्वारा न दी गई वस्तु को लेना स्वामी अदत्त कहलाता है। जैसे कि नौकर के द्वारा तिजोरी में से 100 रुपए मालिक से बिना पूछे उठा लेना। 100 रुपए तो आपने देने ही देने हैं, 100 रुपए आपने दिए और उसको मिले तो वो स्वामी दत्त हो गया। 100 रुपए उसने ले लिए खुद ब खुद तो वो क्या हो गया? स्वामी अदत्त हो गया। जीव अदत्त, फल इत्यादि सचित्त पदार्थों में रहा जीव उस देह का मालिक है। उसकी स्वीकृति के बिना उसके प्राण आदि लेना या उसके अंग भंग करना जीव अदत्त है। इसीलिए ही मैंने आपको बताया था कि हम 48 मिनट का त्याग क्यों करते हैं। मैंने कहा था ना कि फल काटने के बाद, हाँ, तो वो इसी कारण से काट दिया तो इसका तो दोष है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दीपचंद, बहुत अच्छी बात है। देखिए 48 मिनट का साधु के लिए है। साधु अगर लेता है तो उसको जीव अदत्त लगता है। तुम गृहस्थी हो, एक बात याद रखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं गृहस्थ के लिए अपरिहार्य हैं। सब्जी नहीं बनाओगे क्या? आग नहीं जलाओगे क्या? कच्चे पानी का उपयोग नहीं करोगे क्या? अपरिहार्य चीजें होती हैं कुछ, वो श्रावकों के लिए है, आप लोगों के लिए इसमें ये तो मैंने फल दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। फल का तो मैंने एक उदाहरण दिया, मैंने आपको पहले भी कहा था, आज फिर से कहना चाहता हूं, इसमें जो चीजें लिखी हैं, इसमें जो चीजें बताने का हमने प्रयास किया, ये एक छोटा सा उदाहरण है, परंतु ऐसी अनेकों चीजें हैं। बात ऐसी, दोष तो छोटी सी छोटी चीज में लगता है। एक बात तुमको कहना चाहता हूं, एक बड़ी प्यारी चर्चा है साधु साध्वी के लिए, एक बहुत प्यारी चर्चा है। गुरु जी ने बताया, चलते हो तो पाप, खाते हो तो पाप, पीते हो तो पाप, पाप ही पाप है। सांस लेते हैं तो पाप, सांस छोड़ते हैं तो पाप, पाप के सिवाय की जिंदगी थोड़ी ना है। तो गुरुजी महाराज साहब ऐसे तो हर एक चीज में पाप 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 बताते हैं, तो गुरुजी महाराज साहब फिर जीना कैसे? शिष्य का प्रश्न है दीपचंद, शिष्य का प्रश्न है। 10वीं कालिक सूत्र के 4थे अध्ययन में इस प्रश्न की चर्चा है। गुरुजी, कहम चरे मैं कैसे चलूं फिरूं घूमूं, कहम चिट्ठे कैसे मैं खड़ा रहूं, कहम आसे मैं कैसे बैठूं, कहम सए मैं कैसे सोऊं,
कहम भुंजन तो मैं कैसे खाऊं, कहम भाषण तो मैं कैसे बोलूं, ताकि पाप कर्म का बंधन ना हो। गुरु ने एक बहुत सुंदर बात की, चलोगे पाप तो लगेगा ही, बोलोगे तो पाप लगेगा ही, खाओगे पियोगे तो पाप लगेगा ही लगेगा। मगर गुरु ने एक बड़ी सुंदर बात कही, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सए जयम भुंजंतो भासंतो पावम कम्मम न बंदई। यतना पूर्वक चलो, यतना पूर्वक खड़े रहो, यतना पूर्वक बैठो, यतना पूर्वक खाओ, हर काम यतना से यदि तुम करते हो तो वहां पर तुमको पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। एक बात समझिए, मैंने आप लोगों को पहले अनुव्रत के संदर्भ में हिंसा के प्रकार बतलाते हुए 2 प्रकार की हिंसा बतलाई थी, स्वरूप हिंसा और अनुबंध हिंसा। पहले अनुव्रत की चर्चा में मैंने आपको 2 हिंसा के प्रकार भी बतलाए थे, 3 में से 2 थे स्वरूप हिंसा, अनुबंध हिंसा। स्वरूप हिंसा है परंतु वह अनुबंध हिंसा नहीं, और अपरिहार्य, आप परिहार नहीं कर सकते हैं उन चीजों का, आप उसके बिना नहीं जी सकते हैं। इस कारण से, अपरिहार्य होने के कारण से आप आराम से आसानी से कर सकते हैं, मगर उसमें भी जयना, उसमें भी यतना साधु महात्मा नहीं ले सकता। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि ये यतना की बात केवल साधुओं के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी है। तीर्थंकर भगवंत ने जिन पदार्थों के सेवन की आज्ञा नहीं दी है, ऐसी वस्तुओं का लेना तीर्थंकर अदत्त है। उदाहरण के बतौर मालिक ने कहा है कि भैया अभक्ष्य चीज का आप खाओ मत। अब देखिए, अभक्ष्य के कारण से आप कितने अदत्त का सेवन करते हैं। एक तो वो जीव अदत्त तो है ही, ठीक, तीर्थंकर अदत्त भी है। किसी गुरु से भी पूछोगे तो गुरु भी मना कर देगा। पहले तो तेरापंथी समाज वाले आलू कचालू रतालू ये सब खाते थे, पढ़ते थे कि ये सब अनंत काय है, मगर वे खाते थे। अब महाश्रमण जी ने एक आदेश निकाल दिया कि भैया ये चीजें नहीं खानी, तो वे नहीं खाते। अब यदि कोई तेरापंथी खाता है तो वो गुरु अदत्त है। पहले वे खाते थे, उनके गुरुओं ने मना नहीं किया था, तीर्थंकर ने मना किया था, मगर वे खाते थे। तो इस ढंग से अपन लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए, स्वामी जीव और तीर्थंकर और गुरु अदत्त। गुरु द्वारा न दी गई वस्तु लेना गुरु अदत्त है। अदत्त का आदान अदत्तादान कहलाता है। सामान्य भाषा व्यवहार में अदत्तादान का मतलब है चोरी। चोरी के 18 प्रकार हैं। ये खास विषय आप लोगों के लिए है। मैंने पहले ही कहा कि इनको पढ़ेंगे ना आप तो आपको लगेगा कि हम चोर ही हैं। आपको लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा, और लगना भी चाहिए कि हम चोर ही हैं, परंतु समझावट इसलिए कि आप जितना भी हो सके उन चीजों से बचो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कि आप जयना से परिहार कर सकते हो। भलनम कुशलम तर्जा राजभागो वलोकनम आमर्ग दर्शनम शय्या पदभंगस्तथैव च विश्रामः पादपतना मासनम गोपनम तथा खंडस्य खादनम चैव तथा न्य महाराजिकम पद्याग्न्युदक रज्जूनाम प्रदानम ज्ञानपूर्वकम एता प्रसूत योग्यया 18 मनीषिभिः। इसमें एक शब्द बहुत महत्व का है, ज्ञानपूर्वकम। ये देखिए नीचे से श्लोक के 3 श्लोक की पहली लाइन, ज्ञानपूर्वकम, जानते हुए यदि आप ऐसा करते हैं तो, हाँ जी, जानते हैं समझते हैं तो यदि आप करते हैं तो ये सब चोरी है। तो ये लिखा है, चोर को चोरे कर्म के लिए प्रोत्साहित करना भलन नामक प्रसूति है। जैसे कि अरे तुम डरते क्यों हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें या तुम्हारे पारिवारिक जनों को कोई कष्ट न होने दूंगा, तुम चोरी करो बाकी सब जिम्मेदारी मेरी, चोरी करो बाकी सब जिम्मेदारी मेरी। मान लो मैं राजा हूँ और राजा होने के बाद में मैं चोरों से साठगांठ कर लूँ, चोरी जितनी मर्जी करो, आधा हिस्सा मेरा, 50-50 आएंगे तो आखिर में मेरे ही पास राजा मैं तुमको छूट दे दूंगा, छुट्टी दे दूंगा, पर आधी संपत्ति मेरी। ऐसा भी तो होता है कि नहीं होता है? हाँ, ऐसे ही तुम लोगों के ऑफिसर लोग और तुम्हारी साठगांठ चलती है ना, लगभग छोड़ धमक तारे नहीं बोलवा। क्या है कि मैं समझावट के पक्ष में हूं, आप लोग समझो कि हम कहां चूक रहे हैं। मैं कोई आपकी गलती नहीं बता रहा हूं, तुमसे ज्यादा गलत मैं भी हूं। हम साधुओं ने आज दिन तक सही ढंग से तुम लोगों को व्रत समझाने का
कष्ट ही नहीं किया, काम तो बात छोड़ दो, ये तो काम है हमारा, हमने तो कष्ट तक भी नहीं किया। तो इस बार तुम लोगों ने हमको अवसर दिया, हमें तो बहुत खुशी है, तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। परंतु हम ये कहना चाहते, समझो तुम लोग, और जितना हो सके बचो, और बच सकते हो तुम ऐसे इन 18 प्रकार के चोरियों में से बहुत सारे प्रकार ऐसे हैं जो कि तुम बच सकते हो।